अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और भेलियों। आज हम उगाने वाले हैं साइप्रस प्लांट। साइप्रस प्लांट एक छतरी वाला पौधा है जो कि एवरग्रीन है और पूरा साल इसी तरह हरा भरा छतरियों की सूरत में ग्रोथ करता ही रहता है। तो आज हम इसको नए तरीके से उगाने की कोशिश करेंगे और अच्छा रिजल्ट भी पाएंगे। आज सितंबर की 21 तारीख हो चुकी है और ये वाला मेथड जो मैं यूज़ करने वाला हूँ ये किसी भी मौसम में आप कर सकते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, बहार हो या फिर पतझड़ का मौसम, हर मौसम में इसको ग्रो किया जा सकता है क्योंकि ये एवरग्रीन पौधा है। उसके लिए हम इसकी छतरी लेंगे। हम इसकी एक छतरी लेंगे और इसको पानी के अंदर लगा देंगे। एक और छतरी ले लेता हूं। अब इस छतरी के जो पत्ते हैं वो थोड़े थोड़े से हम काट लेंगे। अब हम इस छतरी को, मतलब ये वाला खास तौर पर याद रखिएगा, ये वाला एरिया पानी के अंदर डीप होना चाहिए। यहीं से फ्यूचर में नई शूट्स निकलेंगी। छतरियों को उल्टा कीजिए और पानी के अंदर डिप कर दें। जो एरिया आपको बताया था वो पानी के अंदर डिप है और इसको 24 घंटे इसी तरह डिप रहना चाहिए। कुछ दिनों में यहाँ से नई ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। उसके बाद देखेंगे इसको क्या करना है। लेकिन इस बोतल को, जिस बर्तन के अंदर आपने इसको लगाया है, उसका ढक्कन ऊपर से बंद नहीं करना। एयर टाइट करने की वजह से फंगस लग जाएगा और ये गल जाएगी। इसलिए ऊपर से ओपन होना चाहिए और नीचे पानी होना चाहिए। अब हम इसको रखेंगे शेडी एरिया में। इंडोर भी रख सकते हैं लेकिन मैं रखूँगा आउटडोर शेडी एरिया में ताकि ज़्यादा हीट ना बने। मैं प्लास्टिक का पोट यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो शीशे का भी कर सकते हैं, कांच भी यूज़ किया जा सकता है। तो अब देखते हैं कितने दिनों में यहाँ से ग्रोथ शुरू होगी। मैंने इन छतरियों को मिट्टी के अंदर भी लगाया और इसके अंदर भी इनकी ग्रोथ शुरू हो गई। ये अब नई ग्रोथ शुरू हो चुकी है और जो पुरानी पत्तियां थी वो आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होकर ख़त्म हो जाएंगी और उसकी जगह नए पौधे निकलने लगेंगे। ये देखिए, एक यहाँ से निकल रहा है और एक यहाँ से निकल रहा है। इस तरह के कितने सारे ही मिट्टी के अंदर पप्स निकलते रहेंगे। ये टोटल 3 पप्स निकल चुके हैं, 2 ये हैं और एक ये वाला। तो मिट्टी के अंदर भी इसको लगाया जा सकता है। 15 दिन बाद अब साइप्रस की छतरी के अंदर से एक नई शूट निकलना शुरू हुई है। ये देखिए, ये नई एक शूट निकल रही है छतरी के अंदर में से, जो कि फ्यूचर में बड़ी हो जाएगी और एक साइप्रस प्लांट की सूरत ले लेगी। ये देखिए, और इसकी रूटिंग देखते हैं शुरू हुई है या नहीं। ये देखिए, कमाल है। दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, पानी के अंदर ओनली 16 दिन रखने के बाद में अच्छे तरीके से रूटिंग इनकी शुरू हो चुकी है। कितनी वाइट कलर की रूट और कितने खूबसूरत अंदाज से ये बढ़ रही हैं। और यहाँ से देखिए नई छतरी भी निकल रही है जो कि फ्यूचर में यहाँ से ही पौधा बन जाएगा। आपने देखा कितनी आसानी से हमने इसकी रूटिंग को शुरू करवा लिया। इसकी रूटिंग भी शुरू हो चुकी है लेकिन अभी इसकी कोई भी छतरी ऊपर से ग्रोथ में नहीं आ रही। लेकिन बहुत जल्द यहाँ से इसकी नई ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। तो अभी वैसे ही इसको लगा देते हैं जैसे पहले लगाया हुआ था। पानी से करीब ½ इंच छतरी ऊपर भी हो जाए तो भी घबराना नहीं है क्योंकि मॉइस्चर तो इसको मिलता ही रहेगा नीचे से। सिर्फ इसके पानी का लेवल का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। बहुत ज़्यादा पानी कम ना हो जाए। इतना पानी होना चाहिए कि पत्ते वहाँ पर डूबे रहें। अगर पानी कम होता है तो और पानी ऐड कर दें। तो चलिए फिर कुछ दिन और वेट करते हैं और देखते हैं कब तक इसकी छतरी और बड़ी होती है। 20 दिन बाद अब हमारी दोनों कटिंग्स की शूटिंग शुरू हो चुकी है। अब हम इसको शिफ्ट करेंगे दूसरे गमलों के अंदर ताकि इसकी ग्रोथ नई जगह पर जाके अच्छे तरीके से बढ़ पाए। ये देखिए, ये अब नई शूट निकली है। जिस पौधे की पहले शूट नहीं निकली थी ये उसकी शूटिंग है और इसकी रूटिंग भी देखिए। और जो दूसरा था अब तो उसकी शूटिंग भी लंबी हो चुकी है, मतलब एक ब्रांच की सूरत लेने लगी है। अब हम इसके जो ग्रीन पत्ते हैं उसको काफ़ी हद तक रिमूव कर देंगे, मतलब काट देंगे। ये देखिए, यहाँ से एक और भी शूट निकल रहा है। आपने देखा हमने 20 दिन इसको पानी के अंदर डिप रखा लेकिन इसका कोई भी पत्ता गला नहीं, वैसे का वैसे ही रहा। ना ही वो पीला हुआ और ना ही वो गला। तो इस पौधे को बहुत ज़्यादा पानी अच्छा लगता है। ओनली पानी के अंदर भी ग्रो करेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन इसको फुल धूप अच्छी लगती है। ये कंप्लीट आउटडोर पौधा है, इंडोर सर्वाइव नहीं करेगा। ये अक्सर वाटर पूल और फिश पाउंड के करीब में उगाया जाता है। खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इसके साइडों पर छोटे छोटे से पत्थर डाल दिए जाते हैं ताकि ये पौधा स्टेबल रह पाए, रॉकिंग ना करे और ना एक साइड पर झुककर गिरे। तो ये ओनली पानी के अंदर भी अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। लेकिन हम इसको उगा रहे हैं मिट्टी के अंदर, इसलिए हम इसके अब पत्ते काट देंगे ताकि ये नई जगह पर जाकर अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए। अब ये रूटिंग देखिए आप कितने अच्छे अंदाज से शुरू हो चुकी है। एक ये शूट है, एक ये नया निकल रहा है
और फ्यूचर में और भी यहाँ से बहुत सारे निकलेंगे। लीजिए जनाब, हमारी इस कटिंग की भी अब देखिए 2 शूट निकल रही हैं। एक यहाँ से पत्ता निकल रहा है और एक ये वाला। पत्ते काटने के बाद में हमें पता चला कि यहाँ से नए पत्ते भी निकल रहे हैं। अब हम सिंपली इसको मिट्टी के अंदर लगा देंगे। ये है बालू मिट्टी और गाय का गोबर। 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर बेस्ट रहता है हर किस्म का पौधा लगाने के लिए, लेकिन कटिंग नहीं, क्योंकि कटिंग को गाय के गोबर की ज़रूरत नहीं होती, ओनली मिट्टी की ज़रूरत होती है। अब इसकी अच्छे तरीके से रूटिंग शुरू हो चुकी है। अब हम इसको मिट्टी के अंदर लगाएंगे। अब गमले को थोड़ा सा पटक लीजिए ताकि मिट्टी के एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं। ओके, ये हमारा काम कंप्लीट है। और जो नई शूट निकल रही थी जो कि अब मिट्टी के अंदर दब चुकी है, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो फ्यूचर में मिट्टी से बाहर खुद ही निकल आएगी। ये पौधा इतना हार्डी होता है कि जल्दी मरता नहीं है, सिर्फ इसको पानी ज़्यादा चाहिए। लीजिए जनाब, हमारा काम तो कंप्लीट हो चुका है। अगर चाहें तो इस बार इस स्टिक को आप काट सकते हैं, क्योंकि इसका अब कोई काम नहीं है। हमें अब चाहिए ये वाली नई शूट्स जो कि फ्यूचर में बहुत सारी निकलेंगी। जिस तरह के इस वाले पौधे की मैंने एक मिट्टी के अंदर कटिंग लगाई थी, जिस तरह पानी के अंदर डिप किया, इसी तरह मैंने इसको मिट्टी के अंदर लगा दिया था। तो इसकी अब देखिए नई नई शूट्स भी निकल गई हैं और ज़मीन के अंदर से और भी काफ़ी ये निकल रहे हैं। फ्यूचर में ये पूरा गमला भी भर सकता है इसी तरह। ऊपर छतरियाँ होंगी और नीचे से शूटिंग निकलती रहेगी, देखने पर काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो ये तो था सिंपल तरीका। साइप्रस प्लांट को आप किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। छतरियाँ लगाते जाइए और फ्यूचर में पौधे बनाते जाइए। अब हम इसको पानी दे देंगे। इसके पत्ते पानी के अंदर डूब भी जाएं तो भी घबराना नहीं आपने, क्योंकि इसको पानी ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर चाहें तो अभी से हम इनको फुल धूप में रख सकते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा धूप अच्छी लगती है। आपने देखा मैंने वही पुराना पानी जो कि 20 दिन पुराना पानी था इस बोतल के अंदर, वही मैंने इसकी मिट्टी के अंदर डाल दिया है। होपफुली आपको पता चल गया होगा कि किस तरह हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्रोपोगेशन कितनी ही आसान है इसकी। इसका कोई भी सीज़न नहीं है, सर्दी हो, गर्मी हो, पतझड़ का मौसम हो या बाहर के दिन हो, हर सीज़न में आप इसकी कटिंग इसी तरह लगा सकते हैं और पौधों को मल्टीप्लाई करते जाइए। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।